तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस सत्येंद्र चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे बीज कहते हैं। बीज की संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बीज का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। ये रहा हमारा अंडाशय। अंडाशय इसके अंदर उपस्थित हमारा बीजांड। आपको पता है कि बीजांड दो आद्य आवरणों से ढका होता है। दो अध्याय ये बीजांड निषेचन क्रिया के पश्चात हमारा यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था। भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था और यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हुआ था। आइए मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ये रहा हमारा भ्रूण और ये रहे हमारा बीजांड। ये रहा हमारा भ्रूण और ये रहा हमारा बीजांड, ठीक है। और ये अंडाशय आगे चल के फल में परिवर्तित होता है और ये बीजांड आगे चल के बीज में परिवर्तित होता है। और ये रहा हमारा अंडाशय मतलब फल। जैसे आपने फल को खा लिया, ये हमारा फल है, इसको आपने खा लिया और ये बचे हमारे बीज। बीज को यदि आप बोएंगे वो अंकुरित होते हैं। वो कैसे अंकुरित होते हैं? उसके अंदर उपस्थित भ्रूण मूलांकुर और परांकुर भाग का निर्माण करता है। मूलांकुर भाग जड़ें और परांकुर भाग तने का निर्माण करता है। बस इसी प्रोसेस से निर्माण होता है पुष्प का। तो आइए चलते हैं हम अपने बीज की ओर। तो आइए ये रही हमारी बीजांड की संरचना। आपको पता होना चाहिए कि यह बीजांड हमारा दो आद्य आवरणों से मिलकर बना होता है। दो आद्य आवरणों से मिलकर बना होता है बीजांड। ये बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और ये अंतः अध्यावरण। यहाँ पर हमारे भ्रूण कोश का निर्माण हो चुका था। भ्रूण कोश और ये रहा हमारा भ्रूण। अब भ्रूण कोश के आधार पर बीज हमारे दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण कोश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज हमारे दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण कोश की उपस्थिति
तथा अनुपस्थिति के आधार पर बीज भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है गैर एल्ब्यूमिनस बीज, गैर एल्ब्यूमिनस बीज। दूसरा है एल्ब्यूमिनस बीज, एल्ब्यूमिनस बीज। गैर एल्ब्यूमिनस बीज ऐसे बीज जिनका भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लेता है, उन्हें गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। ऐसा भ्रूण जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लेता है, उसे गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। यदि भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग करेगा तो भ्रूणपोष की अनुपस्थिति यहाँ पर रहती है, इसलिए इसे गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग होने पर गैर एल्ब्यूमिनस बीज निर्मित होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चना गैर एल्ब्यूमिनस बीज है। एग्जाम्पल जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली। द्विबीजपत्री बीज जो विभाजित हो जाएं, मटर विभाजित हो जाती है, चना विभाजित हो जाता है, मूंगफली विभाजित हो जाती है। रही बात एल्ब्यूमिनस बीज की, तो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होने पर बचे भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होने पर उससे निर्मित बीज को एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। अब रही बात एल्ब्यूमिनस बीज की, तो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होने पर भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होने पर भ्रूणपोष शेष रह जाता है। भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होने पर भ्रूणपोष शेष रह जाता है, तो उसे
एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। इसमें सारे एक बीजपत्री बीज आते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक बीजपत्री बीज आते हैं। जैसे गेहूं, धान, मक्का। भ्रूणपोष के निर्माण के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग होने पर भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, उसे गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें सारे द्विबीजपत्री पादप आते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली। भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है और भ्रूणपोष शेष रह जाता है, उसे एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें सारे एक बीजपत्री पादप आते हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्का आदि। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।